एक फार्मर हो इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਇਸ ਟਾਈਮ कर रहे हो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ है 5 7 15 20 25 जिन्ने भी किले तो ये बड़ा ही ज़्यादा एक प्लस पॉइंट हैगा वा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਦੀ नहीं है कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एक चीज़ याद रखो हाई कमीशन कल्ले पासपोर्ट पैन कार्ड आधार कार्ड ते वीज़ा नहीं दिंदी ਉਹਨੂੰ पूरे डॉक्यूमेंटेशनस ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ मैं ज्योति विरदी पैरामाउंट ई सर्विसेज तो सो अज की वीडियो स्पैशल उन्होंने लिए है जोड़े एग्रीकल्चर का काम करते हैं जोड़े फार्मर ने जोड़े इत्थे किसान ने अपना बाहर जाना चाहते हैं तो उन्होंने पता नहीं लग रहा मतलब किहड़े डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं जे फॉर्म जरूरी है कि हल्फिया बयान जरूरी है ट्रैक्टर की आरसी जरूरी हैगी है ट्यूबल कनैक्शन जरूरी है किहड़े डॉक्यूमेंट जरूरी हैगे ने उन्होंने लिए की चीज़ां होनियां चाहिए उन्होंने कोल एज ऑन प्रूफ के तौर पर तो आप उन्होंने गल करांगे कि एग्रीकल्चर दे विच भी की है एक तो आंदा फार्मर एक आते आड़तीए मीनस जोड़े फसलां लैंदे भी ने सो ये दो परसनस आते हैं मेजरली और एग्रीकल्चर दे विच कई तो अपनी खेती करते हैं जिवें अपनी जमीन ही बाउंदे ने तो उन्होंने जे फॉर्म्स कट्टे जाते हैं टाइमली तो ये एक चीज़ याद रखनी जिवें हुण ऑनलाइन हो चुके हैं जे फॉर्म्स ना तो एग्रीकल्चर का जिहड़ा किता है ना ये एक अजिहा किता है जिहदे उत्ते मतलब तुहानूं टैक्स नहीं पैंदा इनकम टैक्स जिहड़ा वो वेवड ऑफ हैगा आ तो अगर एग्रीकल्चर वाले बंदे ने इनकम टैक्स रिटर्न भरी है या नहीं भरी है उदा कोई प्रॉब्लम नहीं है थानू बट थोड़े को जे फॉर्म जरूरी है ये होने ही चाहिए क्योंकि तुसी कोई भी काम कर रहे हैं कोई भी फील्ड थोड़े को जब तक उसका प्रूफ नहीं है तुसी एम्बेसी नूं किवें जस्टिफाइड करोगे कि मैं इस कैटेगरी तो बिलोंग करदा ते मैं थोड़ी कंट्री विजिट करना चाहना सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं स्पैशली दसूँगी कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ डॉक्यूमेंटेशन किद्दां लाने हैं सो एग्रीकल्चर की गल करिए तुसी एक फार्मर हो इंडिया दे विच हो इस टाइम कर रहे हो तुहाडे कोल अपनी ज़मीन है 5 7 15 20 25 जिन्ने भी किले तुसी उहदे एस्टीमेटेड जिहड़े भी जे फॉर्म्स तुहानूं आ रहे हैं साल दे विच 2 आ रहे हैं 1 आ रहे हैं 4 आ रहे हैं ये सारे एक तो हो गया जे फॉर्म फसलों के ही आते हैं हुण कई लोग की है जिवें मटरां की खेती करते हैं गन्ना सुट्टते हैं तो उन्होंने स्लिप्स आउंदियां वो भी ऑनलाइन होंदियां उन्होंने छोटी छोटी स्लिप्स आउंदियां ने वो भी जरूर साम के रखा करो क्योंकि दिस इज़ ऑल्सो अ प्रूफ ये भी प्रूफ है हाई कमीशन नूं देण दे लई और इस तो इलावा कई लोग ठेके ते ज़मीन लैंदे है ठेके ते मतलब ज़मीन किसी होर दी आ तो वो ठेके ते लैके कर रहे हैं तो वो कई बार जिहड़ा उन्हां दा ठेकेदार है वो कहंदा जे फॉर्म मैं आपदे नां ते कटाने हैं ज़मीन मेरी है जे फॉर्म वो लै जांदा बट तुहाडे कोल किहड़ा प्रूफ हैगा तो जदों भी तुसीं ठेके ते वाई करदे हैं तो तुहाडा एक एग्रीमेंट हुंदा आपस दे विच दोनां धिरां दा कि आ ज़मीन है इन्ने किले ज़मीन है मैं साल दा इन्ना ठेका जिहड़ा वो भरना आ जिहड़ा जिमींदार है उहनूं मैं भरना आ तो और कई बार जी है वो अपनी ज़मीन ठेके ते देती होंगी लैट सपोज मेरे को 10 किले तो मैं ठेके ते देती है तो वो भी सेम एग्रीमेंट होंदा है वो भी दो धिर बनते हैं कि मैं इन्ना ठेका लैना आ जां मैनू इन्नी इनकम एज पर दी ठेका आउंदी आ सो इनू लीज एग्रीमेंट कहते हैं ये भी एक प्रूफ होंदा है जिहड़ा तुसीं एग्रीकल्चर दे विच लगा सकते हो सो इहदे नाल ही कि जिद्दां मतलब कई होंदे बहुत यंग एज आ तो कहंदे असीं जाना चाहुंदे आ उन्हां नूं पुछो काम की करदे एग्रीकल्चर की जमीन है वो पापा के नाँ आ बट जिहड़े जे फॉर्म है मेरे नाँ आ तो कि वो जमीन जस्टिफाइड होगी मेरे जे फॉर्म्स के नाल बिल्कुल जस्टिफाइड होएगी क्योंकि जब तक इंडिया का ला लो एक कह लो एक ट्रेंड और एक रूल ही लगा लो है कि जब तक तुहाडे पेरेंट्स अलाइव है तो वो अपनी मर्जी नाल जमीन तुहाडे नाम नहीं करते तब तक वो जमीन उन्होंने नाम भी है तो तां वैलिड आ तुहाडे नाम ते तुसीं उन्हां दी जमीन जिहड़ी है उत्ते वाह के जे फॉर्म आपदे नाम ते लै सकदे हो जेकर पर्सन खुद जिहड़े काम कर रहा वो खुद दे जे फॉर्म्स नहीं लै रहा ਉਹਦੇ पापा के नाम के जे फॉर्म है फिर उस क्राइटेरिया च की होएगा उस क्राइटेरिया दे विच ਉਹਦੇ पापा के जे फॉर्म लगूगे ਉਹਦੇ पापा की फर्द लगेगी सारा कुछ ਉਹਦੇ पेरेंट्स का लगेगा तो एक सपोर्टिंग एफिडेविट लगेगा कि ये मेरे ना हैल्पिंग हैंड काम कर रहा है तो विजिट करना चाहता तो मैं इनू सपोर्ट कर रहा वा दैन थर्ड वन कई बार की होंदा है कि लाइक इत्थे तुसीं काम एग्रीकल्चर ही कर रहे हो और तुहाडे कोल प्रूफ कोई नहीं हुंदा तो वो मैं कहना चाहूँगी अजकल हुण साल 1.5 साल हो गए 2 साल ही अप्रॉक्स कि जे फॉर्म ऑनलाइन आउण लग पे आ तो ये जरूरी है तुसीं जे फॉर्म्स लो तुसीं जिन्नी को फसल सुट्टदे हो या वाहंदे हो उहदा जे फॉर्म लैण दे नाल बेनीफिट की है वो ऑनलाइन आ रहा है हुण तुहाडा प्रूफ बिल्कुल क्लीयर होएगा अगे हुंदा सी जे फॉर्म कई लोग बनवा लैंदे हुंदे सी हुण वो काम बिल्कुल खत्म हो गया हुण तुसीं जे फॉर्म जिहड़े आ वो ऑनलाइन कढा के
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਬਾਈ ਚੈੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੋ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇ ਫਾਰਮ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਫਾਰਮ ਜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਜੇ ਫਾਰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਟਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੀਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਬਣੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੌਜੀਕਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਆ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਆਰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਸੀਗਾ, ਤੋ ਉਹਦਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਚਹਿਰੀ ਬਣਦਾ ਆ। ਸੋ ਟਿਊਬਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈ, ਜੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਅਲਾਈਵ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਪਲੱਸ ਉਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਸਲਿੱਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਲਿੱਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਾਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਗੈਦਰਡ ਕਰੋ, ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੱਲੇ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੈਸੈਸਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਤੋ ਆਪਾਂ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਣੇ ਹੀ ਲਗਾਣੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਟ ਉਹ ਅਰੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਲਗਾਉਣਾ ਆ। ਬਟ ਸਮ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਜਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਜੇ ਫਾਰਮ ਲਾ ਦੋ। ਨੋ, ਕਰੰਟ ਈਅਰ ਇਜ਼ ਓਕੇ, ਕਰੰਟ ਈਅਰ ਜੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਈਅਰ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿਓ ਤੇ ਕਰੰਟ ਦਾ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਐਂਡ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਐਂਡਿੰਗ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆਲਰੇਡੀ 9th ਮੰਥ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਕੋ 2-3 ਜੇ ਫਾਰਮ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਕਈਆਂ ਕੋ ਇੱਕ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਵੱਡੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਦੈਟਸ ਵੈਲਿਡ ਆ ਉਹ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਫਾਰਮਸ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਰੀ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਡਿਜੀਟਲੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਜੇ ਫਾਰਮ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਨੋਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪੋਰਟਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਫਾਈਲਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ, ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੀਨਸ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट स्कैन होके जा रहा। आप फोटो कॉपियां नहीं ला रहे, फोटो कॉपियां तो आपको जिहड़ा हैगा पहला जिवें ऑफलाइन फाइलां जांदियां सी, सानूं BFS सेंटर जाना पैंदा सी, जमा करा के आनी पैंदी सी, वो नोटराइज जाती, क्योंकि फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वापस नहीं आउंदा सीगा, ते वो नोटरी होके सारे डॉक्यूमेंट मतलब वो च हुंदा ट्रू एंड अटैस्टेड आ डॉक्यूमेंट कि ये असीं ट्रू देख के अटैस्टेड कीता होया वा लॉयर ने, इस चीज़ का जस्टिफिकेशन सी। बट हुण नोटरीज वाला ऑलमोस्ट जिहड़ा वो क्लोज्ड आ, मतलब ओरिजिनल स्कैनस जा रहे हैं, तो इट्स ट्रू डॉक्यूमेंट जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ नूं लैके। सो तुसी यंग हो, ब्लड रिलेशन तुहाडा या उधरों स्पॉन्सर कर रहे हैं या अपने बेस ते अपलाई करना है, तुसी ओल्ड एज हो, तुसी मिडल एज दे विच आ रहे हो, एग्रीकल्चरिस्ट हो, तुहाडे कोल जिहड़े डॉक्यूमेंट मैं इस पूरी वीडियो दे विच दस्से आ वो डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है। जे कोई घाट आ तो हुण तो भी बनाने शुरू कर दूंगे, जब तक विजिट करोगे तब तक वो कंप्लीट हो जाएंगे। किसी चीज़ नूं लैके कोई कन्फ्यूजन है तो प्रॉपरली साडे हैल्पलाइन नंबर ते कॉल करके इन्फॉर्मेशन लवो, अदरवाइज ऑफिस विजिट कर लो डायरैक्टली, क्योंकि कई बार कॉल फ्लो ज़्यादा होने करके कई बार थोड़ी वारी लेट आती है कॉल दी, तो इस करके तुसी डॉक्यूमेंट जेड़ा मैं बोलिया जी तुहाडे कोल हैगा तुसी वो लैके विजिट कर लो। कमी पेशी होई है तुहानूं पहला काउंसलिंग दे विच असीं दस्सांगे कि आ डॉक्यूमेंट नूं इस तरीके नाल तुसी बनाउणा आ, जां इस डॉक्यूमेंट ते आ चीज़ होनी चाहिदी है, कुछ चीज़ मिसटेक है तो उस चीज़ नूं आपां करैक्ट करा के लगावांगे, क्योंकि साडे हत्थ दे विच फाइल आ तुहाडे डॉक्यूमेंट्स आ, वो जिन्ने सही हो सकते आपां वो प्रेजेंटेशन देवांगे ताकि आपां नूं जिहड़ा वीज़ा हैगा वो मिल सके। और इस तो ज़्यादा स्पैशल चीज़ ये है कि तुसी हमेशा ध्यान रखना है कि डॉक्यूमेंट्स दे विच गलती जिहड़ी वो ना जाए, सारी चीज़ां तुहाडे वल्लों एप्रोप्रीएट होण,
ठीक है जी। तो हर एक चीज़ जी प्रॉपरली क्लीयर करो, फिर दैन अप्लाई करो। और ये कोई एज बार नहीं है कि कोई यंग नहीं कर सकता, ओल्ड नहीं कर सकता, नो। कैनेडा विजिटर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा के लिए तुसी किसी भी एज दे विच अप्लाई कर सकते हो। सिंगल, कपल, पेरेंट्स दे नाल, पेरेंट्स तो इलावा ये प्रोफाइल डिस्कस करके थोड़ा पता लगेगा प्रॉपरली। सो मोर इन्फॉर्मेशन लिए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर दे लो। इस चैनल को सबसक्राइब ज़्यादा तो ज़्यादा करो ताकि थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिल सके, ट्रूली इन्फॉर्मेशन। टाइमली आप वीडियोज़ पाते हैं और नैक्सट वीडियो असी जी पावे वो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड होगी, अगली नैक्सट कैटेगरी नू लैके होएगी, डॉक्यूमेंटेशनस नू होएगी। तो जे तुसी कीता होएगा तो अपने टाइम तो सारी चीज़ां क्लीयरली दिखन गई। तो आप साडा मेन मोटिव यही है कि तुहानू एजुकेशन देना ज़्यादा तो ज़्यादा थोड़ी फाइन लैके। तो जे अगर तुसी एग्रीकल्चर का काम कर रहे हो, वीडियो स्पैशली थोड़े लिए है। सो थैंक यू सो मच मेरी सारी वीडियोज़ नू देखने के लिए।